गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का टॉपिक है एल्के हैलाइड बनाने की विधि। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्के हैलाइड का इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एल्के हैलाइड बनाने की विधि। बहुत सारे मेथड्स हैं, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मेथड मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट वन आपके पास है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों का हैलोजनीकरण। एल्केनों का हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सिंपल सी रिएक्शन है कि जब हम लोग एल्केन की हैलोजन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या कभी कभी लिखा होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेडिकल और परऑक्साइड। जनरली हम लोग लिख देते हैं सनलाइट, एच न्यू लिख देते हैं। लेकिन अगर सनलाइट की जगह हीट लिखा हो, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, परऑक्साइड लिखा हो, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल है कि जब हम लोग एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, RX बनता है और साथ में HX, एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड। इस पूरी रिएक्शन में जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो एक प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पूछ लेते हैं किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम लोग आगे कहेंगे यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मैं आगे कहूंगा आपसे यह एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अभी मैं केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई कैसे बनाओगे आप एल्के हैलाइड, तो आप सिंपल सा आप कहेंगे जब एल्केन की सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया होती है तो एल्के हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब हैलोजन मतलब X2 का मतलब क्या है भाई? हैलोजन में X2 का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन होता है। इन चारों हैलोजन में जो फ्लोरीन है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे कम। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कुछ इस तरीके से, क्रियाशीलता का क्रम। फ्लोरीन की अधिक क्रियाशीलता होने की वजह से फ्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, और होती भी है तो रिएक्शन संभव नहीं, एल्किल फ्लोराइड नहीं बनता है। इसीलिए 1 by 1 हम लोग यहाँ पर फ्लोरीनीकरण करते हैं तो देखेंगे कि फ्लोरीनीकरण नहीं होता है ना, एल्केनों का फ्लोरीनीकरण। ठीक, तो आप कहेंगे एल्केन पर फ्लोरीन की सीधी रिएक्शन नहीं होती है, या एल्केनों से सीधे ही
एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाए जा सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि RH पर अगर हम लोग फ्लोरीन की क्रिया कर दें तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण से रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्केनों का फ्लोरीनीकरण संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है बहुत अधिक होती है, लेकिन फ्लोरीन से कम, जिस कारण से यहाँ पर एल्केनों का क्लोरीनीकरण पॉसिबल है, ठीक है ना। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, सिंपल सी रिएक्शन क्या है समझते हैं हम लोग। जब एल्केन की क्लोरीन से क्रिया होती है सनलाइट की उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में, तो यहाँ पर HCl रिमूव होगा, ये एल्केन है आपके पास, आंसर होगा RCl प्लस HCl। RCl प्लस HCl मतलब एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्किल। क्लियर। एल्केन का मतलब जैसे आपके पास है मीथेन CH4, इस पे आप Cl2 की रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H, तो Cl2 मीथेन से रिएक्शन करेगा, उसका एक H रिप्लेस होगा मतलब HCl और बनेगा क्या CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड अगर आप इथेन पर क्रिया करते हैं Cl2 की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इथेन पर भी क्रिया करेगा। अब इथेन में 2 कार्बन है और दोनों ही कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, समान हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, जिस कारण से यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, सिंगल होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो होगा CH3 CH2 Cl। क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। एथिल क्लोराइड क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड, सिंगल क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो कार्बन है इथेन में वो 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, दोनों आइडेंटिकल है, तो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। पहले तो आप क्लियर कर लीजिए क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म या टू ऑब्टेन एल्किल क्लोराइड। मीथेन पे करेंगे H सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेस होगा और CH3Cl बनेगा। इथेन पे करेंगे उसका भी एक H रिप्लेस होगा, CH3CH2Cl प्लस HCl बनेगा। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर प्रोपेन लिखा हुआ है, तो प्रोपेन पर क्लोरीन की रिएक्शन कर रहा है, तो Cl2 अटैक करेगा कार्बन पर, एल्केन पर, एल्केन के कार्बन पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 टाइप्स के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री।
तो जब वो 1 डिग्री पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। और जब वो 2 डिग्री पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। रिएक्शन होगी, रिएक्शन दोनों ही कार्बन से होगी, तो प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्लोरो और 2 क्लोरो, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रोपेन पर क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे तो कितने क्लोरो डेरिवेटिव प्राप्त होंगे, कितने क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। तो आप कहेंगे 2। बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, कितने बनेंगे, 2। तो आप कहेंगे एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही वो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे ही आपको वो कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है ना, मान लिया मैंने आपको ब्यूटेन का एग्जाम्पल दिया, तो आप जब ब्यूटेन का करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर भी पॉसिबिलिटीज क्या है, डिफरेंट। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पे 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये था आपके पास क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। क्लियर। अब समस्या ये नहीं है, समस्या है कभी कभी क्या है, वो पूछ लेते हैं कि बताइए किस प्रकार की रिएक्शन। तो आज उसकी क्रिया विधि करेंगे आप लोग, उस क्रिया विधि में आप देखेंगे कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है। क्या है, मुक्त मूलक अभिक्रिया है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें आप लोग। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl। क्या बना, CH3Cl प्लस HCl। तो कह रहे हैं इसकी क्रिया विधि को समझाइए, मैकेनिज्म को समझाइए, क्रिया विधि को समझाइए। तो हम लोग कहते हैं इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को निम्न पदों में करेंगे। ठीक है, अभिक्रिया की क्रिया विधि को निम्न पदों में समझाते हैं कुछ भी। तो क्रिया विधि जब हम किसी की करते हैं तो कई स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन का मतलब होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट कराता है, रिएक्शन स्टार्टिंग स्टेप। प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, जिस स्टेप में प्रोडक्ट हमारा बनता है, मेन जो उत्पाद है वो बनता है। और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि उत्पाद बनने के बाद जितने बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में वहाँ बताया जाता है और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट वहाँ पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्रिया विधि समझा रहा हूँ, उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप आपके पास है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप प्रारंभिक पद, वेग पद, इनिशिएट करना, प्रारंभ करना। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप या प्रारंभिक पद क्या होता है भाई, कौन अटैक कर रहा है, Cl2 अटैक कर रहा है। तो इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप है Cl2। Cl2 में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे पहली पॉसिबिलिटी होगी
कि उनका होमोलिटिक फिजन हो जाए, समविदलन हो जाए। जैसे ही समविदलन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लोराइड फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्या बन गए? क्लोराइड फ्री रेडिकल। इनको बोलते हैं क्लोराइड मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फिर आप देखेंगे जैसे ही आपके पास क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गए, उनका एक नेचर है कि Cl मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि Cl की वैलेंस शेल में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 थे तो उन्होंने पहले बंद बनाया था, लेकिन बंद अब टूट गया। उस बंद टूटा कैसा है? समविदलन से। तो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के वापस आते ही फिर से वो कैसा हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन की तरह हो गया। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक में। तो अष्टक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो क्या कह रहा है? कहला रहा है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इसे जरूरत है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा। जब वो कहीं ना कहीं अटैक करेगा तो वो अपना कहीं उसके पास नियरेस्ट क्या है? CH4। तो CH4 को इनिशिएट करेगा कि भैया हमसे रिएक्शन कर लो, नहीं कर रहे तो हम कर ले रहे। तो डिमांड ऑफ Cl फ्री रेडिकल, यहां पे क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। तो भाई एक नया मुक्त मूलक बन जाएगा CH3 मुक्त मूलक, और HCl यहां पर अब बन गया नया इंटरमीडिएट, उसका नाम है मैथिल मुक्त मूलक, मैथिल फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इसलिए स्टेप को हमने कहा इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन इनिशिएशन स्टेप, अभिक्रिया प्रारंभिक पद। दूसरे स्टेप में क्या होगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। उत्पाद फॉर्मेशन, उत्पाद बनने वाला स्टेप, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? उत्पाद बनाने वाला पद। इस स्टेप में क्या है कि भाई ऑलरेडी आपके पास क्या है? CH3 मुक्त मूलक है। अब यहां पे Cl2 फिर से अटैक करा रहा हूं। अब यहां पे क्या है? CH3 रिएक्टिव है, CH3 डिमांड कर रहा है, तो किससे करेगा? Cl2 से। अब इसकी डिमांड पर यहां पे क्या होगा? होमोलिटिक फिजन, समविदलन। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl, हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, मेन उत्पाद हमारा बन गया। इसलिए इस स्टेप को नाम दिया गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप, उत्पाद बनाने वाला स्टेप, ठीक है ना? तो जैसे आपने यहाँ पे बनाया तो क्या बन गया? CH3Cl और फिर से एक नया क्लोराइड मुक्त मूलक जनरेट होगा। अब तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेट करना, खत्म करना, अभिक्रिया खत्म करने वाला स्टेप, ठीक है ना? अभिक्रिया खत्म करने वाला पद। तो अभिक्रिया खत्म होती है तो उसमें आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कितने प्रकार के मुक्त मूलक इसमें बन रहे हैं। आपने देखा कि सर इसमें Cl एक मुक्त मूलक बन रहा है, तो
तो Cl को Cl से रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा Cl2। एक क्या बन रहा है CH3 और दूसरा Cl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। ठीक है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि मिथाइल मिथाइल मिल गए। हाँ मिल सकते हैं, तो क्या बनेगा इथेन। तो रेयरली या बहुत कम मात्रा में इथेन भी बनती होगी। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है सारे, लेकिन आपको किस तरीके से रिएक्शन हो रही है वो बताना है। तो मैंने आपसे कहा कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन 3 पदों में होती है। पहला है इनिशिएशन स्टेप, अभिक्रिया प्रारंभिक पद, जिसमें अभिक्रिया को इनिशिएट किया जाता है, और यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनता है। दूसरे स्टेप में प्रोपागेशन स्टेप बोलते हैं, उत्पाद बनाने वाला स्टेप बोलते हैं। इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल Cl2 से क्रिया करता है। अब ये Cl2 आई कहाँ से दोबारा से, तो जो लास्ट स्टेप है उसमें Cl2 जनरेट हो रही है। इसके बार बार जनरेट होने की वजह से ही हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक चेन रिएक्शन है, जब तक होती रहती है जब तक कि एल्केन के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक श्रृंखलात्मक या चेन अभिक्रिया है। तो CH3 से रिएक्शन करेगा, CH3Cl प्लस Cl बनेगा। फिर मैंने उसी चीज को टर्मिनेशन स्टेप में बताया कि जितने टाइप के मुक्त मूलक है वो सब कंबाइंड होकर बाई प्रोडक्ट आपको बना सकते हैं Cl2 CH3Cl एंड अदर्स। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं आप लोग। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये था आपके पास हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब मैं आपको बताता हूं ब्रोमिनेशन क्या होता है। जैसे फ्लोरिनेशन था, क्लोरिनेशन था, ऐसे ही ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनेशन, एल्केनों का ब्रोमिनीकरण। इसमें भी सिंपल सा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमाइन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। तो एल्केन पर आप क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो RBr बन जाएगा HBr। ओके, तो ब्रोमिनेशन कैसा है, इट इज सिमिलर टू क्लोरिनेशन बट रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर देन क्लोरिनेशन। सेम हो, वैसे ही रिएक्शन है, लेकिन रेट कैसी है, कम है। तो कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल सारे इसी के जैसे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको पीछे एक चीज बताना चाह रहा था कि जो क्लोरिनेशन है या हैलोजिनेशन एक चेन रिएक्शन है। उस रिएक्शन को मैं दोबारा से यहाँ बताना चाह रहा हूँ। चेन रिएक्शन से क्या मतलब, CH4 है, इस पर Cl2 की रिएक्शन करोगे इन पर जो सनलाइट, तो HCl निकल जाएगा और CH3Cl। इस CH3Cl2 को CH3Cl को फर्दर Cl2 की रिएक्शन कराओ, फिर से HCl निकलेगा और CH2Cl2 बन जाएगा। फिर आप Cl2 की रिएक्शन कराएंगे नहीं, होती रहेगी, फिर CH3Cl3 बन जाएगा। फिर Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो CCl4 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन मैं शो कर रहा हूं वो एक चेन रिएक्शन शो कर रहा हूं। मतलब रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि कार्बन के या एल्केन के चारों हाइड्रोजन या पूरे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए।
पहले स्टेप में एक किया, फिर एक किया, फिर एक किया, फिर एक किया। पहले स्टेप में मेथिल क्लोराइड, दूसरे स्टेप में मिथाइलिन डाइक्लोराइड, तीसरे स्टेप में क्लोरोफॉर्म, चौथे स्टेप में कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरेट बनती है। तो ये चेन रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ब्रोमिनेशन सिमिलर टू क्लोरीनेशन। एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो आयोडीनेशन है। क्यों है वो बताने जा रहा हूँ। आयोडीनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आयोडीन की क्रियाशीलता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बहुत कम होती है। तो आयोडीनेशन देखते हैं। आयोडीनीकरण, तो आयोडीनीकरण में, आयोडीनेशन में जब एल्केन की आयोडीन से क्रिया होती है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्रिया वैसे तो वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है आपके पास एल्केन, ये भी कम क्रियाशील होता है और आयोडीन भी कम क्रियाशील होता है। और जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर HI रिमूव होगा और बन जाएगा RI और साथ में बनेगा HI। तो ये बन गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन तो हुई, क्या बना एल्किल आयोडाइड, लेकिन साथ में क्या बना HI। HI एक प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक। इसके प्रबल अपचायक गुण के कारण ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। H इसे मिलेगा, I इसे मिलेगा। अगर रिएक्ट जैसे अपचेत करता है तो क्या बन जाएगा एल्केन प्लस आयोडीन, मतलब रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यू टू दिस नेवर बी कंप्लीटेड। बहुत धीमी और रिवर्सिबल होने के कारण यह रिएक्शन कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। एल्किल आयोडाइड बनता है लेकिन फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन हमें रिएक्शन को पूर्ण करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। तो क्या करें कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, एल्किल आयोडाइड बने। तो किसी भी तरीके से आप HI को हटा दें, वह हटा दें, रिएक्शन में बनने न पाए। भैया आपके पास प्रबल अपचायक है तो आप उसको प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति दे दें तो रिएक्शन में HI बनेगा नहीं और रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप अगर कोई प्रबल ऑक्सीकारक लाइक HiO3 ले लेते हैं तो ले लिया, जैसे आप प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सी कारक लेते हैं और ये आपके पास क्या है प्रबल अपचायक। तो आप देखेंगे यहां पर क्या बनेगा 3H2O प्लस 3I2, I2 बन गया। और इस I2 के बनने से अभिक्रिया में I2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा ज्यादा, मतलब एल्केन रिएक्ट विद आयोडीन इन एक्सेस, अधिकता में, ठीक है। तो क्या लग जाएगा लासा तेलिए का नियम, ली चिटलियन प्रिंसिपल।
ली चिटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्शन सदैव उस डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में फैक्टर सांद्रण का प्रभाव कम होगा, या आयोडीन की मात्रा ज्यादा है वहां आयोडीन की मात्रा कम हो रही है, इसीलिए रिएक्शन में Ri प्लस Ri बन जाए। एक्चुअली आपने यहाँ पे क्या लिया, प्रबल ऑक्सीकारक, तो HI जो बनेगा वो रिड्यूस हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमेशा आपके पास क्या होगा, एल्किल आयोडाइड है। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। मैंने कहा आयोडीनेशन है, आयोडीनीकरण है, एल्केन रिएक्ट विद आयोडीन, तो क्या बने, एल्किल आयोडाइड और HI। आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लो होगी, लेकिन रिएक्शन होती भी है तो उसमें HI बनता है। HI एक प्रबल अपचायक होता है जो कि एल्किल आयोडाइड को अपचेद करके एल्केन प्लस आयोडीन में तोड़ देता है, अर्थात रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्सिबल हो रही है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है। रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है, वन डायरेक्शन में चलाना है तो HI हटाना है, तो HI एक प्रबल अपचायक है, तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इनकी रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही यहाँ पर लासा तेलिए का नियम लग जाएगा, ली चिटरलिया प्रिंसिपल लगता है, उनके अनुसार क्या होगा, एल्केन रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन टू फॉर्म या टू ऑब्टेन एल्केन आयोडाइड। तो ये थी आपके पास आयोडीनेशन। क्लियर, समझ में आई होगी। इसके बाद मैं कल पढ़ाता हूँ आप लोग।